एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज ये हमारी सीटेट की पेपर 2 सोशल साइंस की तीसरी क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में वन लाइनर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ मैं। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा लास्ट तक और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1921 में किस नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। और किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंध प्रांत में एक और सभ्यता की खोज हुई, उसका क्या नाम था? तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंध प्रांत जो अब पाकिस्तान में है उसमें वहाँ पर आपकी एक और सभ्यता की खोज हुई थी, उसका क्या नाम है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? गुजरात का स्थल जहाँ हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई थी, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हुआ था गुजरात में, वो किस स्थान पर हुआ था? तो आपको आंसर देना है इसमें लोथल, ठीक है। लोथल, गुजरात के लोथल में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रिय अनाज क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं तथा जौ, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है गेहूं और जौ बहुत पसंद था, वो अनाज के रूप में इसका अत्यधिक उपयोग करते थे। अब वो नदी, अच्छा यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि अगर जो सभ्यता थी वो नदियों के किनारे क्यों थी? तो प्राचीन समय में ये था कि पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास और कोई साधन था नहीं, ठीक है। तो वो नदियों पर ही पूरा निर्भर थे। तो उन्हें सिंचाई करने के लिए, ठीक है, अपने दैनिक जीवन निर्वाह करने के लिए पानी की ज़रूरत होती थी। तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे क्योंकि उस समय इतनी सुविधाएं थी नहीं, तो उन्हें मजबूरी में नदियों के किनारे बसर करना पड़ता था, ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और कोई मार्ग भी इतना अच्छा नहीं था, तो क्योंकि विकास उस समय इतना हुआ नहीं, तो इसलिए नदियों द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया करते थे, ठीक है। यही कारण था कि जो भी सभ्यताएं थी पहले वो सारी कहाँ होती थी? नदियों के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंधुवासी किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? सिंधुवासी किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? तो आंसर क्या होगा इसका? पीपल के वृक्ष को। पीपल के वृक्ष को सिंधुवासी पवित्र माना करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की मोहरें कहाँ से प्राप्त की गई? सिंधु घाटी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मेसोपोटामिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूनान के निवासी सिंधु नदी को किस नाम से पुकारते थे? जो यूनान के लोग थे वो सिंधु नदी को किसी दूसरे नाम से पुकारा करते थे, वो नाम क्या है? तो आप आंसर करेंगे सीडान, ठीक है। सिंधु नदी को वो लोग सीडान के नाम से जानते थे, इस नाम से वो पुकारा करते थे। नेक्स्ट क्या है? सिंधु सभ्यता में शासक वर्ग में कौन आते थे? सिंधु सभ्यता में जो भी लोग थे, जनसंख्या थी, उन्हें 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो उसमें सबसे उच्च वर्ग था वो था शासक वर्ग, प्रथम वर्ग जो था, ठीक है। तो प्रथम वर्ग शासक वर्ग में कौन लोग आते थे? जो धनी व्यापारी होते थे और पुरोहित लोग आते थे, ठीक है। धनी व्यापारी और पुरोहितों को शासक वर्ग में रखा जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वितीय वर्ग में कौन लोग आते थे? जो बड़े व्यापारी होते थे वो आते थे प्रथम वर्ग में, और द्वितीय वर्ग में रखा जाता था छोटे व्यापारियों को और जो कारीगर होते थे, ठीक है।
शिल्पकार होते थे, कारीगर होते थे और जो छोटे व्यापारी होते थे उन्हें द्वितीय वर्ग में रखा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कृषक तथा श्रमिक को किस वर्ग में रखा जाता था। जो कृषक और श्रमिक होते थे, मजदूर होते थे और किसान होते थे, उन्हें तृतीय श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, तृतीय श्रेणी में इन लोगों को रखा जाता था। द्वितीय वर्ग में छोटे व्यापारी तथा कारीगर, कृषक और श्रमिकों को तृतीय वर्ग में, और जो प्रथम जो शासक वर्ग होता था उसमें पुरोहित लोग होते थे और बड़े व्यापारी हुआ करते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में नगर का प्रशासन किसके द्वारा होता था। जो सिंधु सभ्यता में नगर को राजा महाराजा नहीं चलाते थे, उनके टाइम पर सिंधु सभ्यता में राजा महाराजा का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप क्या आंसर करेंगे इसमें, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पुरोहित द्वारा। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका, पुरोहित द्वारा सिंधु सभ्यता में नगर का प्रशासन होता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, तो मोहनजोदड़ो का मतलब है, शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ओके, मृतकों का टीला। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदी भांड का क्या अर्थ है। मृदी भांड का क्या अर्थ है, तो आप आंसर क्या करेंगे, मिट्टी के बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तनों को मृदी भांड कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की जलवायु कैसी थी। ओके, सिंधु घाटी की जलवायु कैसी थी, तो नम तथा आर्द्र। कैसी मानी जाती थी, नम तथा आर्द्र। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, मेसोपोटामिया की मोहरें कैसी थी। मेसोपोटामिया की मोहरें गोलाकार तथा बेलनाकार थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की मोहरें गोलाकार तथा बेलनाकार थी। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित थे, और आपके जो भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आएंगे तो इन्हीं में से ही आपके आएंगे, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये इन सारे क्वेश्चनों की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है, और इसके जो बाकी 2 वीडियोस इससे पहले के बने हुए हैं, अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाइए और उसको पढ़िएगा। ठीक है, ताकि आप कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना और अच्छे से सारी चीज़ों की प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, अब हम इसी तरह अपना अगला टॉपिक तैयार करेंगे, क्योंकि जो भी आपको पढ़ना है वो सीरियल मतलब सीरियल बाय सीरियल पढ़ना है, ताकि कोई भी चीज़ आपको छूटे ना और सारी चीज़ों की तैयारी अच्छे से हो सके और आप पेपर में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकें। ओके, चलिए ठीक है, अब ये वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक यू।